हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले क्लास 11th के लिए हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ का इंट्रोडक्शन बताया था बच्चों। उसके बाद स्टार्ट हुई कि 11th के मैथ के सिलेबस को जानने के लिए आपके पास कुछ टूल्स रहना चाहिए, और वह टूल्स होता है जो आपने पढ़ा है, पिछले क्लासों में जो आप लोगों ने पढ़ा है वही टूल्स है। उसी का हम आपको प्री बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आपको रिमेंबर करवा रहे हैं बच्चों। तो आपको प्रीवियस क्लास में हमने अलजेब्रिक फार्मूला, जी हाँ बच्चों, अलजेब्रिक फार्मूला बताया था कि अलजेब्रिक फार्मूला जो आप लोग यूज़ किए थे पिछले क्लासों में, वह आपने देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, है ना। ये क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, प्लस वाले में टोटल रिजल्ट प्लस होता है और माइनस वाले में अल्टरनेट साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, है ना। उसके बाद क्यूब आपने देखा, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ठीक है बच्चों। उसके बाद a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। जी हाँ, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ तक तो आपके माइंड में रिमेंबर ही होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम लोग 11th क्लास में प्रवेश करते हैं बच्चों, तो वहाँ इससे भी ज़्यादा पावर को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा आपको। तो वही आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप, अगर आपको a प्लस बी होल 4 लिखना हो, है ना, वो कैसे लिख पाओगे। a माइनस बी होल 4 लिखना हो, वो कैसे लिख पाओगे। या a प्लस बी होल 5 लिखना हो, वो कैसे लिखोगे। a माइनस बी होल 5, है ना, वो कैसे लिखोगे। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि इस दो मेंबर के प्लस या माइनस पर जितना भी पावर हो, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप उसको एक्सपेंड कर सकोगे। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें दो मेंबर है और इस दो मेंबर को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जी हाँ, इसको बाइनोमियल कहते हैं। तो आज मैं आपको इसको एक्सपेंड करने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक यही रहेगा कि कैसे हम हायर पावर को एक्सपेंड कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए, सबसे पहले तो सीखना होगा ट्रिक। इसको कहते हैं हम लोग, टॉपिक का नाम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाइनोमियल फार्मूला। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपको तैयार करने के लिए सिखाएंगे। जी हाँ बच्चों, इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इच्छा हो आप आराम से इसको तैयार कर सकते हो, है ना। तो चलिए, सबसे पहले तो जान रहे हैं कि बाइनोमियल यह दो मेंबर वाला ही है जिसका आप एक्सपेंशन कर सकते हो, प्लस में हो या माइनस में। जी हाँ, होल पे पावर n। अब देखिए, n देने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका पावर कुछ भी हो, n के जगह पे 1 तो सिंपल हो गया, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, मतलब जितना पावर इच्छा हो दे सकते हैं, है ना। और उस पावर को हम एक्सपेंड करेंगे, अर्थात एक्सपेंशन सीखेंगे कि कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, आइए, इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ टिप्स मेमोरी में रखना होगा। उस टिप्स के आधार पर आप कुछ मिनटों में इसको एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। आइए सीखें। इसमें कौन सा मेंबर है पहले ये जानिए। एक ए मेंबर है, एक बी मेंबर है, और एक तरह से कह सकते हैं पावर भी एक मेंबर है तो एन है।
लेकिन मेन दो मेंबर है ए एंड बी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाइनोमियल। जिसमें दो मेंबर हो प्लस या माइनस में वह कहलाता है बाइनोमियल। आइए हम लोग देखें। सबसे पहले आपको ए को अरेंज करना होगा, है ना। ए को क्या करना होगा? अरेंज, माने अरेंज मतलब सजाना होगा। ए को कैसे सजाएंगे? ए को पावर के आधार पर सजाया जाता है। पावर ऑफ ए को सजाना पड़ेगा आपको। किसको सजाना होगा? पावर। पावर मतलब समझ रहे हैं? घात, जो आप ऊपर में देते हो, है ना। तो ए के पावर को सजाना होगा। और कैसे सजाते हैं वो जानिए। जी हाँ बच्चों, ए को जो सजाया जाता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, जी हाँ, ऊपर से नीचे। जी हाँ, इसका मतलब है एच, हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब एल। अर्थात जैसे आप मान लीजिए सेकेंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे आना चाहते हो, तो क्या हुआ? हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना होता है बच्चों, है ना। जी हाँ, इसका मतलब है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर चलना है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे एन पावर है, तो कैसे अरेंज करोगे? पहले एन दोगे और वन बाय वन। जी हाँ, वन बाय वन का मतलब है एक एक स्टेप आपको डिक्रीज करना है, डायरेक्ट डिक्रीज नहीं करना है। एन हाईएस्ट हुआ, उसके बाद एन माइनस वन। जान लीजिए, यहाँ अगर 2 रहता है तो 2 हाईएस्ट हुआ, यहाँ अगर 3 रहता है तो 3 हाईएस्ट हुआ, यहाँ अगर 4 रहेगा तो 4 हाईएस्ट होगा, है ना। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। एन में एन माइनस 1 हुआ, फिर एन माइनस 2 हुआ, और इस तरह से डिक्रीज होते होते लोएस्ट क्या होगा? 0 होगा। लोएस्ट क्या होगा? 0 होगा। यही हुआ हाईएस्ट टू लोएस्ट, है ना। जी हाँ, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर आप लिख रहे हो, है ना। आपको ए को सजाना है, कैसे सजाओगे? हाईएस्ट इसका 2 हुआ, लोएस्ट क्या होगा? 0। हाईएस्ट 2, ए पे पावर 2, ए पे पावर 1, ए पे पावर 0। ये हुआ 2 1 0, ये हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अगर आप ए प्लस बी होल क्यूब लिखना चाहते हो, माइनस में भी यही होता है बच्चों, है ना। ए प्लस बी होल क्यूब लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? ए क्यूब, ए पावर 2, ए पावर 1, ए पावर 0। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? इसका मतलब कैसे है? घटा, डिक्रीज हुआ 3 से कहां तक? 0 तक। जी हाँ, ए प्लस बी होल 4 लिखना चाहोगे, है ना, तो कैसे? A4, A3, A2, A1, A0। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, तो इस तरह से ए को सजाया जाता है हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, उसके बाद अरेंज करो बी को। अब किसको अरेंज करो? बी को। चलिए, बी को अरेंज करने का मतलब है किसको अरेंज करना बच्चों? पावर ऑफ बी, मतलब बी के घात को अरेंज करेंगे। और यह कैसे जाएगा? तो जी हाँ बच्चों, जस्ट उल्टा। ये H2L गया था, ये क्या होगा? L2H, मतलब लोएस्ट, नीचे से ऊपर, लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब नीचे से ऊपर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर पे जाना, है ना। जी हाँ, तो इसमें जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बच्चों। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? n तक। जी हाँ बच्चों, ये हुआ लोएस्ट टू हाईएस्ट, है ना। जी हाँ, इस तरह से b को सजाया जाता है ना। इसमें क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए a प्लस बी होल 2 लिखना है, b को सजाते हैं तो पहले b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2 तक चलेंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट गए, प्लस एंड माइनस दोनों के लिए। फिर अगर आप क्यूब लिखना चाहेंगे, फिर b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, है ना। फिर अगर आप मान लीजिए 4 पावर लिखना चाहेंगे तो b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, b पावर 4। ठीक है, इसी तरह 5 6 7, मतलब जितना पावर हो आप एक्सपेंड कर सकते हो। बस ये ध्यान देना है, ए एंड बी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है बच्चों। ए अगर हाईएस्ट टू लोएस्ट आता है तो बी लोएस्ट टू हाईएस्ट जाता है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना। ये दोनों माने एक ही साथ होगा, लेकिन आपको सेपरेटली हमने दिखाया बच्चों। ठीक है, इसमें ए को सजा के दिखाया और इसमें बी को सजा के दिखाया। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए, जब आप ए एंड बी को सजा लिए तब आपका मकसद बच गया एन वह एक अंक है बच्चों, अंक के रूप में आता है। तो इसमें अंक आपको कैसे भरना है, इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि आप उस डिजिट को भर सकते हैं। क्या बात रखना होगा? चलिए आइए,
एक कुछ ऑपरेशन करनी होगी, डिजिट और पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए, ठीक है। डिजिट और पावर ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पावर ऑफ बी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए कंसंट्रेट होइए इस पर। डिजिट और पावर ऑफ ए ये दोनों जो हमने ऊपर में लिया वह आगे वाले टर्म से लेना है। जो टर्म का डिजिट आप फिल कर रहे हो उस टर्म के आगे में जो टर्म बैठा हुआ है उससे ये दोनों लेना है। इसलिए हम लिख देते हैं बच्चों आगे वाले पद से, है ना। जब भी लेना है इसको किससे, आगे वाले पद से। जी हाँ, इससे लेना है दोनों चीज, डिजिट और उसका पावर ऑफ ए, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो आपने लिया है पावर ऑफ बी, बी नहीं लेना है, पावर ऑफ बी लेना है। और वह कौन सा लेंगे, आगे वाले से कि पीछे वाले से कि उसी पद से। जी हाँ बच्चों, जान लीजिए उसी पद से। जी हाँ, नीचे वाला जो ले रहे हैं पावर ऑफ बी, ना आगे से ना पीछे से। जिस टर्म का आप लिख रहे हो डिजिट, उसी टर्म का बी का पावर, उसी टर्म का क्या लेना है, बी का पावर। तो जी हाँ बच्चों, ये ध्यान देना है, ऊपर वाला आगे वाले से लेना है और नीचे वाला उसी पद से लेना है। और इसी के आधार पर हम लोग अंक भर लेंगे। और जब अंक भर लेंगे तो आप आराम से किसी भी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपने इसमें तीन बात सीखा, एक ए को सजाने के लिए सीखा, दूसरा बी को सजाने के लिए सीखा और तीसरा अंक भरने के लिए सीखा। जी हाँ, ये तीन बातों को अगर आप फिलिंग कर लेते हैं तो बहुत बड़ा से बड़ा आप फार्मूला तैयार कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए कुछ मिनटों में आप उस फार्मूला को तैयार करने के लिए सीख जाइएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अब एग्जाम्पल से समझें और तैयार करने के लिए सीखें बच्चों। चलिए सबसे पहले आप जो जानते हैं फार्मूला उसी पर बात करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, ये जानते हैं बच्चों। चलिए पहले किसको सजाना है, ए को। और कैसे सजाना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। चलिए हाईएस्ट तो 2 हो गया, ए पे पावर 2, ए पे पावर 1, ए पे पावर 0, ठीक है। अर्थात ए को आपने सजा लिया। अब किसको सजाएंगे, बी को। बी को कैसे सजाएंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट। चलिए लोएस्ट क्या होगा, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ठीक है। 0 1 2, सही है। इसका मतलब है ए को सजा लिया एंड बी को सजा लिया। अब साइन की बारी है। साइन क्या है, प्लस है। प्लस है तो हर टर्म प्लस होगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं। और ये चीज माइनस रहता तो अल्टरनेट साइन होता, वो भी मैं दिखा दूंगा, है ना। चलिए ए एंड बी को सजा लिया। अब क्या करेंगे, डिजिट को भरेंगे। तो जानिए किसी भी बाइनोमियल फॉर्मूला में पहला डिजिट हमेशा 1 होता है, इसको फिलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और ये भी जान लीजिए कि लास्ट टर्म का डिजिट भी 1 ही होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म का डिजिट 1 और लास्ट टर्म का डिजिट 1, ठीक है। उसके बाद आप डिजिट भरोगे, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हर टर्म में ये देखना है कि दोनों के पावर को अगर प्लस करते हैं तो क्या हाईएस्ट पावर होता है। 2 + 0 कितना, 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2। जी हाँ, ये ट्रिक होता है कि आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में मिस्टेक करने का डर ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे स्क्वायर पावर है तो जान लीजिए इसमें इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म होंगे, क्योंकि जितना पावर होता है उससे A1+, जी हाँ 1 प्लस कर दीजिए, आपको टर्म पता चल जाएगा। तो 2 था पावर, तो 1 2 एंड 3 टर्म हुआ। अगर 3 पावर रहता तो 4 टर्म होता, 4 पावर होगा तो 5 टर्म होगा, ये भी पता चल जाएगा बच्चों, है ना। अर्थात नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज मोर देन 1 ऑफ द पावर, मतलब पावर से 1 ज्यादा। चलिए अब देखिए ये सब बातें तो ट्रिक है कि अपने माइंड में रखिए। अब फिल करते हैं डिजिट को। फर्स्ट डिजिट आपका 1 ही रहेगा, है ना। सेकेंड डिजिट से फिलिंग करेंगे। क्या बोले थे, आगे वाले जो टर्म का भरना है डिजिट, उससे आगे का डिजिट लीजिए, 1 लीजिए, ठीक। उसके बाद बताइए ए का पावर, उसी टर्म का ए का पावर कितना है, 2। ए नहीं लेना है, पावर लेना है सिर्फ, और पावर क्या है 2।
और डिवाइड करनी है बी के पावर से। तो बी के पावर से क्या आगे वाले से कि पीछे वाले से कि उसी टर्म से? जहां बच्चों उसी टर्म से, जिस टर्म का डिजिट आप भर रहे हो उस टर्म में बी का पावर है क्या? क्या है बताइए? 1 है। तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? निश्चित 1 मल्टीप्लाई 2 बाय 1 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। सही है। अच्छा, यहां आ जाइए। आपको पहले पता है कि ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो इसका डिजिट क्या होना चाहिए? 1। लेकिन चेक कर सकते हैं कि भाई 1 है या नहीं है। चलिए फिर उसी रूल को फॉलो करें। आगे वाला डिजिट टर्म ये हुआ बच्चों, उसका डिजिट लीजिए 2 और a का पावर 1 और डिवाइड किससे करने के लिए बोले थे? आगे वाले पद से नहीं, पीछे वाले पद से भी नहीं, जिस टर्म को ले रहे हैं उस टर्म के b के पावर से। b का पावर क्या है उस टर्म में? 2 2 2 कैंसिल, कितना हो गया? 1। तो देखिए कंप्लीट हो गया कि नहीं? 1 सही है आपका। इसका मतलब है ये भी चेकआउट हो जाता है कि सही है या गलत है। चलिए फिर इसको कर दीजिए a स्क्वायर b पावर 0 1 प्लस 2ab, फिर यहाँ a पावर 0 1 b स्क्वायर। तो देखिए क्या यह फॉर्मूला था आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का? था ना बच्चों? जी हाँ। इसी तरह आप a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले किसको सजाएंगे? a को, a पावर 2 a पावर 1 a पावर 0। ठीक। उसके बाद किसको सजाएंगे? b को, b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2। ठीक है। अब साइन की बारी आ गई। अगर प्लस रहता तो टोटल प्लस होता, लेकिन यहां माइनस है तो आपका कैसे चलेगा? अल्टरनेट। फर्स्ट टर्म प्लस, प्लस आगे में देने की जरूरत नहीं, सेकेंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म आपका प्लस। थर्ड टर्म क्या? प्लस, है ना? तो इस तरह से साइन चलता है। उसके बाद अंक भरिए। पहला अंक तो आपका 1 ही होगा, दूसरे अंक को भरने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंक क्या है? 1। आगे वाले से डिजिट लेंगे और a का पावर कितना? 2 और डिवाइड b के पावर से 1, कितना रिजल्ट होगा? 2। तो यहाँ 2 लिख देंगे, वही होगा, है ना? फिर यहाँ देखिए लास्ट टर्म है तो निश्चित आपको पता है कि इसका भी 1 ही होगा, लेकिन कंफर्म हो जाते हैं कि 1 होगा कि नहीं। चलिए आगे वाले टर्म से आपको डिजिट लेना है। 2 लिया, a का पावर 1 और डिवाइड कितना? b के पावर से। b पावर कितना है? 2 2 2 कैंसिल, बताइए कितना? 1, अर्थात 1 हुआ। चलिए इसको फ्रेश कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b पावर 0 क्या कहोगे? 1 माइनस 2ab और a पावर 0 का मान 1 b स्क्वायर। तो जी हाँ देखिए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला तैयार करते हैं। ठीक है, यह फर्स्ट हम लोगों ने फार्मूला तैयार किया। चलिए ये तो जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब तो याद है तो इसको तैयार क्यों करें? तो जी हाँ, जो आपके माइंड में रिमेंबर है, याद है, उसको जो है उसी के आधार पर ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। इसीलिए बच्चों हम लोग स्क्वायर, क्यूब एक्सपेंड कीजिए। बताइए ये आप याद करके नहीं लिख रहे हैं, ये आपने माइंड से ट्रिक से बना रहे हैं। बताइए a प्लस बी होल क्यूब में a को सजाएंगे a क्यूब, a पावर 2 a पावर 1 a पावर 0। जी हाँ, हाईएस्ट टू लोएस्ट 3 2 1 0 डिक्रीज कर रहा है बच्चों। a को अरेंज कर लिया, फिर b को कैसे अरेंज करेंगे? लोएस्ट टू हाईएस्ट। कैसे अरेंज करेंगे? नीचे से ऊपर। जी हाँ, b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2 b पावर 3 हो गया तैयार। अब ये भी चेक कर लेंगे कि आपका जो है ये पावर जो है पावर से एक ज्यादा टर्म है कि नहीं। कहीं मिस्टेक भी किए हैं तो पावर कितना है? 3, तो टर्म कितना होना चाहिए? 4। 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद ये भी देख लीजिए कि दोनों के पावर को सम कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर हो रहा है कि नहीं। 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3 3। बहुत सारा टेक्निक होता है करेक्ट रिजल्ट के लिए, है ना? वो दिमाग में रखना है बच्चों, कहीं मिस्टेक नहीं होगी। अब साइन डालिए, प्लस है तो टोटल प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है। उसके बाद अंक, तो पहला डिजिट तो आपका 1 ही है, दूसरा डिजिट से आप फिल करोगे। ठीक है। चलिए बताइए इस टर्म के लिए आपको क्या करना होगा? आगे से 2 चीज लेना होगा, एक उसका डिजिट और एक a का पावर। a का पावर कितना है? 3। और डिवाइड किससे करोगे? b के पावर से। लेकिन कौन?
आगे वाले से कि पीछे वाले से कि उसी टर्म से? जी हाँ, उसी टर्म से, ना आगे से ना पीछे से उसी टर्म का जो b का पावर होगा उससे। बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? 3। इसका मतलब 3 लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़िए, चलिए इस टर्म को भरना है तो कैसे करेंगे? आगे वाला से 3 लेंगे, डिजिट लेंगे और a का पावर कितना? 2, और डिवाइड कितना से करेंगे? b के पावर से 2 से। 2 कैंसिल, कितना हो गया? 3 हो गया ना बच्चों। ये आ गया आपका लास्ट टर्म। और आपको पता है पहले से कि लास्ट टर्म अगर है तो उसका डिजिट 1 होगा, बट हम लोग चेक कर लेंगे। आइए चेक कैसे करते हैं? तो आगे वाले से डिजिट लेंगे 3, a का पावर 1 और डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। 3 कैंसिल, कितना हो गया? 1। इसका मतलब है आपका सही आ रहा है, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अब बताओ रिजल्ट क्या लिखोगे? b पावर 0 तो 1 होगा, सही है। a क्यूब प्लस ये हो गया 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। क्या यही रिजल्ट होता था a प्लस b होल क्यूब का? जी हाँ, सही है। जी हाँ, इस तरह से बच्चों होता है। अगर माइनस वाला भी करना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं, a माइनस बी होल क्यूब आराम से कर सकते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। पहले किसको सजाएंगे? a को, a क्यूब, a पावर 2, a पावर 1, a पावर 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। उसके बाद b को सजाइए, b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, ठीक है। साइन देखिए, माइनस है तो माइनस में क्या बोले थे? अल्टरनेट, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, है ना। और ये अब चेक करने की बारी आ गई ने। ये तो हमने सजा लिया a एंड b। पावर कितना है? 3, तो टर्म कितना होना चाहिए? 4। तो देखिए 4 टर्म है ना। चलिए उसके बाद तो पावर को सम करके देखिए, 3 + 0, 2 + 1, 1 + 2, 0 + 3, है ना, सही है। अब अंक फिल कर दीजिए। तो पहला अंक तो आपको कहने की जरूरत नहीं, 1 ही होगा। दूसरा फिल करेंगे, चलिए आगे वाले से 1, a का पावर 3 और डिवाइड b का पावर 1, कितना रिजल्ट हो गया? 3 हो गया ना। फिर आगे वाले से लीजिए 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, 2 कैंसिल, कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए। और आपको पता है लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म का डिजिट 1 ही होगा। फिर भी चेक कर लें, 3 × 1/3 कैंसिल हो गया, 1 है, सही है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेश कर सकते हो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। देखिए क्या यही आप फॉर्मूला लिखते हो? समझ रहे हो बच्चों? चलो अब अपने से भी बना सकते हो, नोट कर लो और 1-2 एग्जाम्पल हम देंगे आपको। तो चलिए क्यूब तक हम लोग तैयार कर लिए। अब आपके लिए नया फार्मूला तैयार होने जा रहा है, a + b होल 4। जी हाँ, ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। आइए a + b होल 4, पहले किसको सजाना है? a को, है ना। चलिए हाईएस्ट टू लोएस्ट कैसे सजाएंगे? हाईएस्ट टू लोएस्ट, a पावर 4, a पावर 3, a पावर 2, a पावर 1, a पावर 0, ठीक है। अर्थात a को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया। अब किसको सजाएंगे? b को, b पावर 0 लोएस्ट टू हाईएस्ट, b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, अब b पावर 4, ठीक है। यहां तक काम खत्म। a एंड b को सजा लिया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमने मिस्टेक भी किया है इसमें। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि पावर है 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स कितना होगा? 5, 1 2 3 4 5, सही है। उसके बाद पावर को सम करके देख लीजिए, 4 + 0 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 0 + 4 4। इसका मतलब आपका ये करेक्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब साइन डालिए, प्लस है तो टोटल प्लस 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 प्लस, सही है। अब अंक भरना शुरू कीजिए। चलिए पहला अंक तो पहला डिजिट तो आपका 1 ही होगा। दूसरे में चले आइए, बताइए दूसरे डिजिट को भरने के लिए आपको आगे से क्या लेना होगा? 2 चीज, एक डिजिट इसका
और एक a का पावर मतलब 4 है, और डिवाइड किससे करनी होगी, b के पावर से। b का पावर कितना है 1, तो बताइए इसका रिजल्ट कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 4 बाय 1, दिस इज इक्वल टू 4, है ना। जी हाँ, नेक्स्ट आइए, अब इस टर्म के डिजिट को फिलिंग करने के लिए फिर आगे आइए, आगे से क्या लेना होगा, डिजिट लेना होगा। डिजिट क्या है 4, और a का पावर कितना 3, और डिवाइड किससे करना है, b के पावर से। b का पावर क्या लेना होगा, आगे वाले से कि पीछे वाले से कि उसी टर्म से, जी हाँ उसी टर्म से, अर्थात वो टर्म मतलब b का पावर 2, 2 से कैंसिल करवाइए, किया 6। अब आगे आइए, फिर देखिए आगे से आपको लेना होगा डिजिट 6 और a का पावर 2, और डिवाइड किससे करनी होगी, b के पावर से 3 से, कितना हो जाएगा 4, है ना। ये लास्ट टर्म आ गया, लास्ट टर्म पता है आपको डिजिट 1 होता है। चलिए आगे से लीजिए 4, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 4, 4 4 कैंसिल, कितना हो गया 1, है ना। इसका मतलब आपका सही है, ठीक है। इसको अरेंज करें, a4 b पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4, ये देखिए आपका फ्रेश हो गया। सही है बच्चों। और एक बात मैं आपको ट्रिक बता दूं, देखिए जैसे कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर पहाड़ क्या होता है, पहले लोअर से अपर जाते हैं, फिर अपर से लोअर आते हैं। उसी तरह इसमें भी होता है अंक में। देखिए पहला अंक 1 है, 1 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 6 अपर, उसके बाद फिर देखिए 4, फिर क्या 1, इसका मतलब है 1 4 6, ये मिडिल में पड़ गया 1 4, अब फिर 4 1, ये भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिस्टेक होने से बचाता है बच्चों, ठीक है। चलिए माइनस वाला लिखिए, देखिए सब चीज़ तो वही होगा, a4 a3 a2 a1 a0, ठीक है। उसके बाद b को सजाइए, b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2 b पावर 3 b पावर 4, ठीक है। बस साइन का डिफरेंस होता है, माइनस है तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, फर्स्ट में प्लस, सेकेंड में माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से हम लोग साइन डाल दिए। अब अंक भरिए, पहला अंक तो 1 ही होगा, है ना। चलिए दूसरे अंक को, दूसरे टर्म के अंक को भरेंगे, आगे वाले से क्या लेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 बाय 1, b का पावर कितना रिजल्ट होगा 4 होगा। फिर आगे आइए, है ना, फिर आगे आने के बाद क्या लीजिएगा, अंक 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड b के पावर से 2 से, ये क्या हो जाएगा 6, है ना, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर आगे आइए, आगे से आपको क्या लेना होगा, इसका डिजिट लेना होगा। डिजिट क्या आया है 6, और a का पावर कितना 2, और डिवाइड कितना से करेंगे b के पावर से, 3 2 जा मतलब 2 2 जा 4, सही है ना बच्चों। आ गया आपका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपको पता है कि 1 ही होगा, फिर भी चेक कर लें, 4 1 और डिवाइड 4 कैंसिल होके कितना होगा 1, सही है। इसका मतलब इसको फ्रेश करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपका a माइनस बी होल 4 बराबर a4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b4। देखिए इस तरह से आपका तैयार हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 पावर, यहाँ इसी तरह 5 पावर भी लिख सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कैलकुलेट करना ही, जी हाँ अपने माइंड से भी कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ अब 5 पावर को, है ना, जी हाँ माइंड में ही कैलकुलेट करके आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। तो चलिए अब आप सीख चुके हैं, लेकिन अब आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। a प्लस बी होल 5, देखिए कि कुछ कुछ मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे। a5 a4 a3 a2 a1 a0 कर सकते हैं ना। उसके बाद b को अरेंज कर लेंगे लोएस्ट टू हाईएस्ट, b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2 b पावर 3 b पावर 4 एंड b पावर 5, हो गया तैयार। अब साइन डाल दीजिए, प्लस है तो टोटल प्लस, ठीक है, हो गया तैयार। आपका सब
काम खत्म, पावर 5 है, 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आप पावर के सम को करके देख लीजिए 5 हो रहा है कि नहीं, उसके बाद डिजिट भरना शुरू कीजिए। सबसे पहला डिजिट तो 1 ही होगा, दूसरा अब देखिए हम कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे, चलिए देखिए आगे वाले से वह डिजिट लेंगे और पावर ऑफ ए 1 मल्टीप्लाई 5 कितना 5 और डिवाइड 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आगे आइए, इसको फिल करने के लिए आगे वाले से क्या लेना होगा 5 और a का पावर 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना 20 और 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे आइए, सही है, आगे वाले से 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 रह जाएगा, सही है। फिर आगे आइए, देखिए 10 मल्टीप्लाई 2 20 और 20 डिवाइड 4 5, जी हाँ ये देखिए 5 हो जाएगा। फिर आगे आइए, आपको पता है लास्ट टर्म आ चुका है 1 होगा, चलिए 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5 क्या हो गया 1, जी हाँ ये आप आराम से माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ सेकंडों में आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। ये देखिए आपका तैयार हो गया, रेडी, ठीक है। अब माइनस वाला तो सिर्फ अल्टरनेट साइन दे देना है, ठीक है। a प्लस बी होल 5 हो कि a प्लस बी होल 6 हो, आराम से आप कर सकते हो। और इसमें भी देख लीजिए 1 5 1 5 10 और 10 5 1, है ना। मतलब अगर ऑड नंबर है तो मिडिल में एक टर्म पड़ता है, और इवन नंबर है तो देखिए 1 5 10 और फिर 10 5 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। इवन और ऑड पर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आप a प्लस बी होल 6 लिखना चाहते हो, बताओ लिख पाओगे कि नहीं, a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0, सही है ना। उसके बाद b को b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2 b पावर 3 b पावर 4 b पावर 5 b पावर 6, सही है। साइन देखिए प्लस है तो टोटल प्लस होगा, प्लस 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 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिजिट को आप फिल कीजिए, जी हाँ पहला डिजिट तो 1 होगा, दूसरे से फिल करेंगे, आगे वाले से क्या लेंगे डिजिट और मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ ए, तो 6 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 6 6 और डिवाइड किससे करेंगे b के पावर से 1, कितना हो जाएगा यहाँ 6, है ना। फिर यहाँ आ जाइए, इसके लिए आपको आगे से डिजिट और पावर ऑफ ए लेना होगा, 6 मल्टीप्लाई 5 30 30 डिवाइड बाय 2 कितना 15। फिर आगे आइए, आगे से आपको 15 डिजिट है मल्टीप्लाई 4 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 कितना 20, ठीक। फिर आगे आइए, चलिए 20 मल्टीप्लाई 3 60 और डिवाइड 4 15, है ना। यहाँ आगे आइए 15 मल्टीप्लाई 2 30 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 6। फिर आगे आइए 6 मल्टीप्लाई 1 बाय 6 कितना हो जाएगा 1, सब सही है। अब इसको फ्रेश कर दें, a6 6a5b 15a4b स्क्वायर प्लस 20a3b3 प्लस 15a2b4 प्लस 6ab5 और b6, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी इच्छा जहां से, जहां स्क्वायर से शुरू करें और जहां तक आपको ले जाने की इच्छा है ना, आप ले जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप जो है इसके बाद भी जो भी है आपसे पॉसिबल है उसको आप तैयार करेंगे और इस हुनर को जानेंगे, जिससे कि आपको 11th में, है ना, परेशानी ना हो और आपको सहूलियत हो, बात समझ रहे हैं ना। और यह बड़े बड़े प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, है ना। धन्यवाद।